22 नदियों का जल है, हनुमान जी लाए थे राजाभिषेक के लिए जी। गुरु वशिष्ठ ने मंगाया था रात तिलक करने के लिए। यहाँ पे बैठकर भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या किया था, इसलिए इसका नाम भरत कुंड है। जी। नंदी की 14 वर्ष सीताराम नाम जप होगा तो पुनः राम जन्मभूमि बन जाएगा, राम राज आ जाएगा। तो और अभी हम आ चुके हैं अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे नंदी गांव में, नंदी ग्राम कहते हैं, जहाँ के हमारे भरत जी आए थे। यहाँ प्रभु श्री राम के पैर पर खड़े थे, उन्होंने प्रभु की सेवा की और यहीं पे कुटी बनाकर उन्होंने 14 वर्ष तक यहाँ पे उन्होंने संन्यास लिया था। पैर खड़ाओं जो होती है उसको रख करके पूजा की 14 वर्ष तक वो यही इस कुटी में विराजमान थे। आइए, आपको बहुत मान्यता है यहाँ की इस ग्राम की, मैं बताऊंगी आपको। आगे आगे चलते हैं, दर्शन करवाते हैं प्रभु के। यही है वो तपोभूमि जहाँ की भरत का तप स्थल कहते हैं इसे हम। देखिए, ये लिखा भी यहाँ पर है श्री राम जानकी मंदिर नंदी ग्राम है ये, भरत कुंड के नाम पे। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी, जी अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये। आप देख सकते हैं, ये है नंदी ग्राम। यहाँ कई सारे यहाँ पर मंदिर है। लाइन से सभी दर्शन में कराऊंगी आप सभी को। यहाँ पे अयोध्या में आई हूँ, जैसे अयोध्या दर्शन नहीं कराना, जो कि यहाँ की विशेषताएं हैं उनके दर्शन भी मैं आपको कराने वाली हूँ। यहाँ बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी लोग जानते नहीं हैं। उनको से अयोध्या पता है, पर यहाँ नंदी ग्राम है ये तो उसको पता ही नहीं होगा। और यहाँ एक कुआं है, उसकी बहुत विशेषता है, वो बताएंगे आप। भरत कुंड, 27 तीर्थों का जल इस कुंड के अंदर है, इस कुएं के अंदर है। इस कुंड का जल कई कार्यों में काम आता है, जैसे कि बच्चे का 27वां मूड पूजा होती है उसमें भी काम आता है, या घर पे कोई धर्म कर्म का काम होता है, धर्म काम में भी आता है। हाँ, घर धर्म काम में भी आता है। तो ये देखिए, 27 तीर्थों का जल यहाँ इस कुंड के अंदर है। और हम कितने धनी हैं कि जो हमें यहाँ आने का मौका, हमें 27 कुंडों का जल, हम ये इस कुएं का जल हम ले रहे हैं। देखिए, प्रभु श्री राम का यहाँ पर नाम उल्लेख है। तो जब भी आप नंदी ग्राम आइए तो इस कुंड का दर्शन जरूर करिए। बहुत बड़ा ये कुंड है, ये कुंड भरत जी ने बनवाया था और 27 कुंड का जल यहाँ इस कुएं में डाला गया है। देखिए, ये 3 जगह जल है। ये 27 नदियों का जल है, हनुमान जी लाए थे राजाभिषेक के लिए जी। गुरु वशिष्ठ ने मंगाया था रात तिलक करने के लिए। जब रात तिलक नहीं हुआ तो जल सुरक्षित रखा गया माता कैकेयी के पास। जल लेकर भरत जी गए चित्रकूट मनाने। आधा जल चित्रकूट में छोड़ा, आधा नंदी ग्राम में छोड़ा। लौट के आए तो राजाभिषेक इसी से किया था। यही मिलन हुआ था भरत जी से और हमसे। और एक जल कहाँ रखे थे? आप बताएं, एक जल और कहीं छोड़े हैं ना? ये एक जल रामेश्वर में भी है ना? रामेश्वर में जल यहाँ का गया है। रामेश्वर यहाँ से जल गया तो वहाँ राजाभिषेक हुआ था। अच्छा, रामेश्वरम में नहीं, अयोध्या में। अयोध्या में रामेश्वरम में सुग्रीव लाए थे शंकर जी की स्थापना के लिए। अच्छा, तो 3 जगह जल है बस। गाइस, ये है कीर्तन भवन, जहाँ पर 24 आवर्स सीताराम की ध्वनि चलती ही रहती है। यहाँ निरंतर कभी भी न रुकने वाला सीताराम भजन किया जाता है। ये देखिए, हम चल रहे हैं श्री राम कुटी। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्थान बने हुए हैं। पीछे ये यहाँ पर श्री राम जानकी तप स्थल यही है। ये देखिए, पूरा इस तरह से ये है मंदिर प्रांगण, जो अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है मांडी श्रम श्री भरत का पावन पवित्र 27 तीर्थों का जल। ये देखिए, ये है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत मंदिर, भरत जी का भरत मंदिर। ये देखिए, कुछ इस तरह से है नंदी ग्राम में भरत मंदिर। दर्शन करवाते हैं आप सभी को अंदर से देख चल के। जय श्री राम।
ये देखिए, ये है भरत जिन्होंने 14 वर्ष तक अपने भ्राता की सेवा की, खड़ाऊ रख करके उनकी पूजा की और उन्हीं को अपना सब कुछ माना। और ये है श्री राम जानकी मंदिर, जहाँ पे श्री राम जी की रसोई बनती है। आइए दर्शन करवाते हैं पहले हम श्री राम जानकी मंदिर के भरत का तप स्थल। यह है श्री राम जानकी मंदिर भरत तप स्थल। यही वो जगह है जहाँ तपस्या की थी 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम की। दास राम जानकी मंदिर पुजारी जी, मुझे क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ पे भगवान भोलेनाथ नंदी को छोड़कर गए थे, इसलिए इसका नंदी ग्राम नाम पड़ा। भरत जी जब चित्रकूट से लौट कर आए हैं तो यहाँ पे बैठकर भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या किया था, इसलिए इसका नाम भरतकुंड है। नंदी ग्राम भरतकुंड के नाम से इसको जाना जाता है। यहीं पे भरत जी जब तपस्या कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी जब पर्वत को लेकर जा रहे थे तो भरत जी ने यहाँ से उनको बाण मारा। बाण लगते हुए जब हनुमान जी गिरने लगे, यहाँ पे जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी जो लताएं हैं कभी जमीन को नहीं स्पर्श करती हैं। यही ये ज्ञान देता है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। वाह जी, भरत जी ने यहाँ पे 14 वर्ष का निरंतर सीताराम नाम जप किया था। उससे पुनः राम जी वापस आ गए, रामराज स्थापित हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ सीताराम जो है निरंतर होता है कि 14 वर्ष सीताराम नाम जप होगा तो पुनः राम जन्मभूमि बन जाएगा, रामराज आ जाएगा। वाह। तो 14 महीना पूरा होते ही राम जन्मभूमि का आदेश हुआ, बनने लगा। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ चलता है। यहीं पे 27 तीर्थों का जल है जो प्रभु राम जी के राज्याभिषेक के लिए आया था। उनका राज्याभिषेक जब नहीं हुआ तो यहाँ पे भरत जी तपस्या करने आए तो यहीं पे लाके रख दिया गया। ये वही 27 तीर्थों का जल है। ये सभी पूजा पाठ में काम आता है, सभी सुख दुख में काम आता है। जैसे कोई दुख परेशान है उसको भी पिलाइए, या कोई भर भंडारा होता है उसमें डाल दीजिए भरत जी का नाम लेकर, उसमें भी बरकत होती है। बाण मारा, हनुमान जी गिर रहे थे, उसी समय जो उनकी छाया पड़ी थी उससे जमीन में स्वयं हनुमान जी की आकृतियां बन गई थी। जब खुदाई में वो मूर्ति निकली है, वही मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया, इसलिए वो शंभु हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। श्री राम जानकी मंदिर देखिए, एक अलग ही रूप में यहाँ में प्रभु श्री राम विराजमान है। ये है श्री राम रसोई घर। देखिए, ये निरंतर यहाँ पे भोग प्रसाद तैयार होता रहता है। देखिए, यहाँ प्रतिदिन ही देखिए, यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ रसोइयाँ तैयार होती है। आप देख सकते हैं सीताराम। देखिए, यहाँ पर रसोई तैयार हो रही है, हमारे प्रभु को भोग प्रसाद बन रहा है। यहाँ पर 24 आवर्स में 24 घंटा लगातार यहाँ पे अखंड दीप जलती रहती है। साथ ही यहाँ पे अखंड रामायण 24 घंटा होती है। जो ध्वनि है कभी बंद नहीं होती। ये इनका विश्वास ही है कि जो आज अयोध्या की नगरी इस तरह से बनकर के तैयार हुई है। देखिए, पूरी बातें मैं बताती जा रही हूँ आपको, जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। देखिए, और जहाँ में प्रभु श्री राम होंगे वहाँ उनकी वानर सेना तो होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर कई सारे वानर आपको दिख जाएंगे। देखिए, हाँ, ये है स्वयं शंभु प्रभु हमारे बजरंगबली, हमारे स्वतः ही प्रकट यहाँ पे हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। दर्शन करिए आप बजरंगबली के। दोस्तों, आप जब यह वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष की भी अपनी एक अलग मान्यता है। यहाँ जो गुरु जी बता रहे हैं सबको कि किस तरह से यहाँ राम और भरत के जैसे मिलन हुआ था, वैसे यहाँ पे लटाएं हैं वो भी आपस में जुट गई हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए, लटाएं दोनों ही आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये जो वृक्ष है ना, कभी भी इसका जो पत्ता है जमीन को टच नहीं करता है। तो ये अलग एक मान्यता है, कभी लटाएं जमीन को टच नहीं करती है, चाहे पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए। देख सकते हैं, ये नंदी ग्राम की ये पेड़ है जो कि सिद्ध करती है, उस समय की बातें को दर्शाती है जो प्रभु श्री राम और भरत का हमारे मिलन हुआ था।
दोनों भाइयों का। तो ये कुछ इस विषय से वृक्ष है।